हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे एम्फेटिक सेंटेंस। मतलब ये है कि जोरदार कथन। किसी भी सेंटेंस पर जब भी हम कुछ बोलते हैं और जोर देकर बोलते हैं कि भाई उसने ही ऐसा किया है, तो या फिर सेंटेंस पर जोर देकर बोलते हैं कि ऐसा हुआ ही था, कुछ भी, तो इस कंडीशन में हम एम्फेटिक सेंटेंस का रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन सेंटेंस कैसा होगा, क्योंकि आज हम कुछ अलग बतलाने जा रहे हैं। जो एम्फेटिक सेंटेंस में जो सिखाया जाता है थोड़ा सा अलग, क्योंकि हम वही बतलाते हैं जो आप रोज़ यूज करते हैं, उसी पर मेरा मेन फोकस होता है। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि हम जो सवाल पूछेंगे उसका सही सही जवाब दे पाइए। पढ़ने का मतलब है उसमें मास्टर बनना। तो ये तभी हो पाएगा जब आप अंत तक देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और पूछे गए सवाल का सही सही जवाब दे पाएंगे, तब लगेगा कि आप सीख रहे हैं। तो सेंटेंस कैसा रहेगा? तुमने ही तो मेरी मदद की। जोर देकर बोल रहे कि तुम ही तो हो जिसने मेरी मदद की। उसके बाद है उसने ही तो मेरी जान बचाई। मतलब वही लड़का है, चाहे वही व्यक्ति है जिसने मेरी जान बचाई। सिचुएशन को समझिए, सेंटेंस के मीनिंग को समझिए। तुम ही तो समय पर आए हो, सामने वाला को बोल रहे हैं। आप ही तो मुझे अंग्रेजी सिखाते हैं, या फिर राजू ने ही तो मेरी कलमें चुराए। जोर देकर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे, जाता तो था, आता तो था, सीखा तो था, मिला तो था, लिखा तो था। यानी कि हम कभी कभी जोर देकर बोलते हैं, भाई मैंने ऐसा किया तो था, आपने कहा कि ये काम करो तो मैंने किया तो था। जोर देकर बोल रहे हैं। या फिर जाऊंगा ही, सीखेगा ही, मिलेगा ही। जैसे आप कभी कभी बोलते हैं कि मैं अगले महीने मुंबई जाऊंगा ही, मैंने प्लानिंग कर लिया है कि अगले महीने मुंबई जाऊंगा ही। तो फिर कैसे बोलेंगे? लेकिन सबसे पहले इसे सीख लेते हैं, एक एक करके सीखते हैं, क्योंकि आपसे सवाल भी पूछना है। तो चलिए, अगर इस तरह का सेंटेंस हो कि तुमने ही मेरी मदद की, तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसा सेंटेंस हो तो पहले हम लिखेंगे इट इज। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे इट इज यू, इट इज ही, इट इज दे, कुछ भी हो सकता है। इट इज के बाद यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे हु। और सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान देना है इस तरह के सेंटेंस में, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो, क्योंकि वर्ब किसके अनुसार होगा? हु से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। चाहे यह अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या करना है? वर्ब जो देंगे, यहाँ जो सब्जेक्ट आ रहा है इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार आज ही इस चैनल पर आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप हमारे और वीडियोस को देखते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है, तुमने ही तो मेरी मदद की, तो मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है। तो इट इज़ यू लिखेंगे। इट इज़ यू, तुम ही तो हो या तुमने ही, ये सब हुआ इसका मतलब। तो तुम ही तो हो, और उसके बाद लिखेंगे हु। तो इट इज़ यू हु, और मेरी मदद की तो हेल्प्ड मी। तुमने ही तो हो या तुम ही तो हो, तुमने ही तो हो जिसने मेरी मदद की। तो क्या करेंगे? इट इज़ यू हु हेल्प्ड मी। तो यहाँ पर क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो डायरेक्ट सब्जेक्ट कोई भी रहे, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम ये वर्ब टू का प्रयोग कर देंगे। तो इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। आगे देखते हैं, उसने ही तो मेरी जान बचाई। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, उसने ही। तो हम क्या करेंगे? इट इज़ ही हु सेव्ड माई लाइफ। सेव्ड माई लाइफ मतलब उसने ही तो मेरी जान बचाई। तो यहाँ पर भी क्या है कि सब्जेक्ट यहाँ पर हु ही है, ही, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसलिए वर्ब में कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन आगे देख लेते हैं। तुम ही तो समय पर आए हो, सामने वालों को बोल रहे हैं कि तुम ही तो हो जो समय पर आए हो। तो इसके लिए क्या करेंगे? तुम ही तो हो, तो हम लिखेंगे इट इज़ यू हु, और समय पर आए हो तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। तो इट इज़ यू हु हैव कम ऑन टाइम। हु से पहले जो सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, उसके अनुसार हम, या सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप ही तो मुझे अंग्रेजी सिखाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? इट इज़ यू
हु टीच मी इंग्लिश, टीच मी इंग्लिश। इट इज़ यू हु टीच मी इंग्लिश, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट अनुसार हमने वर्ब का प्रयोग किया है। उसके बाद देखेंगे राजू ने ही तो मेरी कलमें चुराई, और फिर यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो हम लिखेंगे इट इज़ राजू, इट इज़ राजू हु स्टोल माई पेन्स, इट इज़ राजू हु स्टोल माई पेन्स, राजू ही ने तो मेरी कलमें चुराई। यहाँ पर भी सब्जेक्ट अनुसार लेकिन पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर स्टोल का प्रयोग किया गया है, वर्ब टू का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जो सेंटेंस है तुम झूठ बोलते तो हो, यहाँ पर क्या है कि दोनों तरह का सेंटेंस है, प्रेजेंटिव का भी और पास्ट का भी। जैसे वह सच बोलता तो है, मैंने तुमसे कहा तो था, या तुमने मुझे देखा तो था, मैंने दवा खाया तो था। पास्ट का और प्रेजेंट का दोनों है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में डू डज ज़रूरत के अनुसार या फिर डिड ज़रूरत के अनुसार, और उसके बाद में वर्ब वन और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसी में सावधानी बरतनी है कि जैसे डू डज डिड का प्रयोग करेंगे उसके बाद वर्ब मूल रूप में आएगा। कैसे देख लेते हैं, जैसे तुम झूठ बोलते तो हो, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यू डू टेल अ लाई, यू डू टेल अ लाई, तुम झूठ बोलते तो हो, तो यहाँ पर यू के अनुसार डू लगाएंगे और उसके बाद में जो भी होगा हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। जैसे फिर देखेंगे वह सच बोलता तो है, तो फिर क्या करेंगे, ही है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही के साथ में डज का प्रयोग होता है, तो हम लिखेंगे डज। और उसके बाद क्या है, सच बोलता तो है, तो ही डज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर स्पीक हो गया, स्पीक्स नहीं हुआ, क्योंकि जैसे डू डज का प्रयोग करेंगे तो वर्ब वन का प्रयोग होगा। उसके बाद है मैंने तुमसे कहा तो था, पास्ट में मैंने तुमसे कहा तो था, तो पास्ट इंडिफिनिट का ये एम्फेटिक सेंटेंस है, तो मैंने तुमसे कहा तो था, तो आई डिड से टू यू, मैंने तुमसे कहा तो था, तो डिड का प्रयोग करेंगे पास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट का एम्फेटिक सेंटेंस है, और उसके बाद में हम वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। इसी में सावधानी बरतनी है कि मैंने तुमसे कहा तो था, तो आई डिड से टू यू, या फिर आई डिड टेल यू भी बोल सकते हैं। उसके बाद है तुमने मुझे देखा तो था, तो फिर हम क्या करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट का एम्फेटिक है, तो यू डिड और सी मी भी लिख सकते हैं कि तुमने मुझे देखा तो था, सिंपल है बिल्कुल। उसके बाद है मैंने दवा खाया तो था, फिर हम क्या करेंगे, आई डिड, और फिर हम टेक लिखेंगे, टेक मेडिसिन, आई डिड टेक मेडिसिन, मैंने दवा खाया तो था, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग जैसे कि हम यहाँ पर वी वन का प्रयोग कर दिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं तो उससे मिलूंगा ही, मतलब भविष्य में हम कोई काम करेंगे, जोर देकर बोल रहे हैं। जैसे वह तो तुम्हें मदद करेगा ही, तुम परीक्षा पास करोगे ही, क्या तुम मेरे यहाँ आओगे ही, या क्या वह तुमसे शादी करेगी ही। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बचपन में पढ़े होते हैं कि सेल की जगह पे विल और विल की जगह पे सेल कर देना, लेकिन इस तरह के सेंटेंस में कोई काम करोगे ही तो कुछ रूल्स अपनाना पड़ेगा, बहुत छोटा सा है। जैसे सब्जेक्ट के साथ में सेल विल तो आप यूज़ करेंगे ही, सेल हो चाहे विल हो। चलो उसके बाद क्या है कि हम यूज़ करेंगे श्योरली या फिर सर्टेनली, श्योरली या फिर सर्टेनली, और फिर वी वन या फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सेंटेंस के रूप में देख लेते हैं। मैं तो उससे मिलूंगा ही, तो आई विल सर्टेनली, आई विल सर्टेनली मीट हर, मैं तो उससे मिलूंगा ही, ऐसे। उसके बाद है वह तो तुम्हें मदद करेगा ही, तो फिर हम क्या करेंगे, ही विल, श्योरली भी लिख सकते हैं, ही विल श्योरली हेल्प यू, वह तो तुम्हें मदद करेगा ही। मतलब इस तरह के सेंटेंस में आप श्योरली या फिर सर्टेनली का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है तुम परीक्षा पास करोगे ही, तो फिर हम क्या करेंगे, यू विल सर्टेनली पास द एग्जाम, पास द एग्जाम,
तुम तो परीक्षा पास करोगे ही, ऐसे हम बोल सकते हैं। और वही नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मेरे यहाँ आओगे ही, जोर देकर बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे यहाँ आओगे ही। तो फिर क्या करेंगे, तो आओगे ही, तो शैल विल का प्रयोग तो होगा ही। तो विल यू सर्टेनली कम टू मी, क्या तुम मेरे यहाँ आओगे ही, विल यू सर्टेनली कम टू मी। उसके बाद क्या है, क्या वह तुमसे शादी करेगी ही। तो फिर शैल विल का प्रयोग होगा ही, क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है। तो क्या वह तुमसे शादी करेगी ही, तो हम लिखेंगे विल शी श्योरली। मतलब ये हुआ कि सर्टेनली या श्योरली कोई लिख सकते हैं। तो विल शी श्योरली मैरी यू, क्या वो तुमसे शादी करेगी। तो अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो हम बिल्कुल सिंपल पूछते हैं कि मैं ही तो हूँ जो आपका सच्चा दोस्त हूँ। अगर मान लीजिए कि आपको यही बोलना हो किसी के साथ में कि मैं ही तो हूँ जो आपका सच्चा दोस्त हूँ, तो फिर क्या करेंगे, कौन सा रूल काम करेगा, क्योंकि कई रूल बता चुके हैं आपको हम। तो इसमें कौन सा रूल काम करेगा, मैं ही तो हूँ जो आपका सच्चा दोस्त हूँ। तो देखते हैं आपका आंसर कितना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।